हम सब बचपन से पढ़ते और लिखते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसानों की जो समृद्धि है वही तय करता है कि देश कितना समृद्ध होगा। यानी पूरा हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वह किसानों पर निर्भर करता है। लेकिन देश के किसान काफ़ी परेशान है। इसकी वजह एक ये है कि सरकार के जो नियम कानून बनते हैं वो धरातल पर नहीं उतरते हैं। फिलहाल हमें बक्सर प्रखंड के कुल्हड़िया गाँव में और हमारे साथ कुछ किसान हैं, हमने इनसे बातचीत करी। उन सबका कहना है कि सरकार जो दावे करती है, खास करके अभी धान की खेती हुई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान के जो धान है वो बारिश की वजह से खेत में सो चुका है। इसको भी लेकर अभी तक कोई सर्वे यहाँ पे नहीं हुआ। हालांकि जिलाधिकारी और प्रशासन यह कहते रहे हैं कि सर्वे किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसानों का कहना है कि इस साल का मुआवजा अगले साल तक नहीं मिलता है और सरकार सिर्फ दावे करती है, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता है। पिछले साल धान अधिप्राप्ति को लेकर, धान खरीद को लेकर सरकार ने 1.5 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखा था, जिसमें 88,000 टारगेट ही अचीव हुआ था। बक्सर जिले में 2,09,000 किसान हैं, जिनमें से पिछले साल केवल 10,000 लोगों ने सहकारिता के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार ने इस बार लक्ष्य रखा है कि 30,000 किसानों को जोड़ा जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे किसान हैं जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे और धान नहीं बेच पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये धान नहीं बेच पाते हैं। चाचा, अरुणा धान बेच ले रहे पिछला साल? नहीं, कोई लेने नहीं आया। पैक्स तो है यहाँ पे? पैक्स सही है भाई, कोई नहीं लेने आया। तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है पोर्टल, आप लोग कराए थे रजिस्ट्रेशन? नहीं। क्यों नहीं कराते? हम लोग को सूचना नहीं है रजिस्ट्रेशन करना है क्या नहीं करना है। सरकार तो कह रही है कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए हर जगह गाँव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोग बता, यहाँ तो कोई प्रचार नहीं हुआ पैक्स वाला। कोई प्रचार नहीं हुआ? नहीं, यहाँ तो नहीं हुआ। तो आपके गाँव में कितने लोग बेच पाए थे पैक्स में धान? अब जो जिसका रजिस्ट्रेशन जो कराया, जानकारी जिसको होगा कराया होगा तो। लेकिन ज़्यादातर लोग तो नहीं बेच पाए थे? नहीं बेच पाए थे। अच्छा, जो लोग बेचते हो क्या बताते हैं, पैसा मिलता है? जितना पूरा पैसा मिलता है पैक्स से पैसा काटता है? पैक्स काटता भी है और टाइम से भी मिलता भी नहीं है पैसा। टाइम से नहीं मिलता है और काट भी लेता है? हाँ, टाइम से नहीं मिलता है और लेट पैसा मिलता है, पूरा टाइम लगेगा। हम आज ये जो गिर गया आप लोग का धान और इधर पानी लगा है सब, इससे तो फसल बर्बाद ही हो रहा है। बर्बाद हो ही रहा है। और एक रोग भी लग गया था इस बीच में। हाँ, एक रोग लगा था। तो सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा का है, प्लान सर्वे हो रहा है? नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं हो रहा है ना, वो कागज में हो गया। अच्छा। सरकार ने इस बार भी लक्ष्य तय किया है कि 30,000 किसानों को कम से कम जो है कि धान बेचना है। तो उसको लेकर के लास्ट डेट जो है इसी महीने में 30 अक्टूबर तक दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम लोग के पास कोई खबरें नहीं है अभी तक। खबर नहीं है? नहीं। पैक्स का जो है अध्यक्ष है, अभी कोई हारा हुआ है, जानकारी नहीं है कि किसको क्या हो। सब अपना अपना आदमी को बनाता है सब। अच्छा, अपने लोगों को कर लेते हैं, बाकी लोग का नहीं? बाकी लोग छोड़ देते हैं गांव में। अच्छा, ये बिचौलिया लोग भी सुनते हैं कि आते हैं, वो लोग धान खरीद लेते हैं किसानों से, ऐसा कुछ होता है इधर? हाँ, वो तो खरीद लेते हैं। आप लोग इसी को बेचते हैं क्या? हाँ, उसी को बेचते हैं हम लोग। अच्छा, क्या रेट लगता है उन लोगों के माध्यम से? सरकार से कम लगता है। सरकार से ज़्यादा कम लगता है? हाँ। क्या नाम है आपका? मन्नू यादव। मन्नू यादव। और लोग हम इनसे ही बातचीत करेंगे। आप लोग धान बेचे थे अपना? जी। धान पैक्स को बेचे थे? नहीं। पैक्स को क्यों नहीं बेचे थे? रजिस्ट्रेशन होगा तब ना मिले बेचाएगा पैक्स में। नहीं, सरकार तो कह रही है कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला है, जाइए करवाइए। तो सूचना मिलेगा तब ना। कहाँ पर जाना है पर हम लोग? कोई जानकारी नहीं आप लोग? नहीं। और पिछले साल भी आप पैक्स में नहीं बेच पाए थे? नहीं। और इस बार भी बेचने का मन नहीं बन रहा है? नहीं, कहाँ बन रहा है। तो सरकार देखिए सुविधा आप ही लोगों के लिए रखी है, पोर्टल खुला हुआ है, हर चीज़ है, जाके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। दिक्कत कहाँ होता है रजिस्ट्रेशन कराने में? दिक्कत कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, हम लोग को मालूम में नहीं है। नहीं जानकारी? नहीं जानकारी। नहीं कर रहा है, कोई सहयोग नहीं कर रहा? नहीं। चाचा, राउत बेचाई ले धान ना? पर्सनल बेचाई ना। पैक्स में ना गई ना। केकरा के बेचनी? गाँव में लेता गाड़ी से वो लोग दिया गई। पैक्स का हमन के धाने नहीं खा जात। तो पैक्स तो बगले में बरोबर दाम में रखा रहे पिछला बार, तो ना बेचने जाओ यार? ना, हमन के जानकार है ना भोल की कहाँ पैक्स बा, कहाँ का बता, हमन के का बता सके लीजिए, बताई कुछ जानकार। एक महीना में भी 30 तारीख तक लास्ट डेट बा। तो नहीं बेचा मतलब नहीं ना, सूचना नहीं अभी कुछ जानकारी नहीं हमन के। नहीं, जिला प्रशासन के लोग कहते हैं कि हमने के बता दिल बन जा गाँव प्रचार प्रसार। झूठो कहूँ, झूठ बात। हाँ, एक जन आई पैक्स में जीते रहलन तो वो पटाइए गोइलन, कुछ के उले बतावेलन ना, अपने अपने काम में रहेलन, अपन काम निकाले। हाँ, तो हमनी के कुछ करो जो ना, जहाँ मन करते हम बेची ला जा। अब का करिए? तो मैं तो रेट बढ़िया ना मिलत हुई। अब रेट बढ़िया मिलो, नरम मिलो, तो बेचना है तो बेचाइबे न करी कहीं जी। किसान का हमनी के पैसा का काम लगे तो बेचब जाना है। वो पैसा भी महीना दिन का हो। कौन सी महीना पैसा मिली? वो धान वाला पैक्स वाला वो पैसा ना मिल रहा? वो ना मिली, ज़्यादा दिन बाद टाइम लगेगा।
अच्छा उनमें कागज पत्र हई रसीद दा तो हऊ रसीद दा लफड़ा में है, बाकी नगद हो जाता है काम, हो टाइम से हो जाता है। पैसे की जरूरत है तो मान शादी पे किसी के काम है, ये लोग ले जाए, पहले तो ले जाने के बाद स्टेशन छोड़िए ना, कागज पत्र ये जमा कीजिए, वे जमा कीजिए, बाप दादा के नाम से है। अच्छा मान लो हम खेती कर रहे हैं अभी, बापे ने रसीद कटाइए नया सिरे तो फिर ले जाइए, उसका जमा कीजिए, अपडेट करना मुश्किल होता है। हाँ बहुत टाइम लग जाता है ना। यही किसानों के हालात हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन या सरकार भले ही दावे करे कि हम गांव-गांव तक लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर किसानों का ये मानना है कि हमें जानकारी ही नहीं है कि कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। और जिस तरीके से डॉक्यूमेंट को लेकर के जो इशू है, जो बताया जाता है कि आपको करेंट रसीद चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीन आज भी पूर्वजों पे है और अलग अलग लोग हो चुके हैं, तो ये लोग अपडेट नहीं है उस मामले को लेकर के, तो एक तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। दूसरा जो ये जिला प्रशासन बार बार कहती है कि नहीं हमारे लोग काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे से 3-4 किसान यहाँ पे हैं। इसके अलावा हमने गाँव में कई लोगों से बातचीत करी, सबका यही कहना है, इस गाँव में लगभग 70-80% लोग हैं जो यह भी नहीं जानते हैं कि पैक्स का रजिस्ट्रेशन कब होता है, कहाँ होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। 2-4 लोग एक्सपर्ट हैं, वही अगल बगल के लोगों का धान खरीदते हैं और पैक्स में पहुँचा करके मुनाफा कमा लेते हैं। जिला प्रशासन का भले ही दावा है कि हम 10,000 से बढ़ाकर टारगेट 30,000 कर दिए हैं और पिछले बार 88,000 मीट्रिक टन था, इस बार 1.5 लाख मीट्रिक टन टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर बक्सर के जिलाधिकारी यमन समीर का कहना है कि हम लोगों ने टारगेट बढ़ा लिया है कि 10,000 से 30,000 होगा, प्रचार प्रसार कराया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि इस बार टारगेट को अचीव किया जाए। तैयारी हम लोग पूरी कर रखे हैं, लेकिन एक जो कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं, किसानों का रजिस्ट्रेशन जो है, जो हम लोग अपेक्षा करके रखे थे उतना हम लोग नहीं कर पाए हैं। और उसमें एक जो हम लोगों को फीडबैक ये भी मिला है कि अभी चूँकि धान कटनी शुरू नहीं हुई है, तो किसान भी उतने वो एक्टिव नहीं हुए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को भी हम लोग कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि बाद में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो। आज हम लोगों की मुख्य सचिव महोदय के स्तर से समीक्षा बैठक भी है, उसमें जो भी दिशा निर्देश आएंगे तो उसको हम लोग पालन करेंगे। और अन्यथा हम लोगों की जो भी स्थिति है, चाहे वो पैक्स का चयन का है, वो टैगिंग की है, जो आज हम लोग मिलरों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, तो प्रयास हम लोग का यही रहेगा कि पिछला जो हम लोग 88,000 मीट्रिक टन हम लोग किए थे, इस बार कम से कम जो हम लोगों का है वो 1,25,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हम लोग खरीदारी करें। तो इंटरनल हम लोगों का ये लक्ष्य रहेगा। सर ऑनलाइन करने की अवधि बहुत कम है, उसको लेकर सरकार से बात करेंगे। हाँ, ऑनलाइन की अवधि जो है चूँकि हम लोगों का कम है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जो है वो लगभग 10,000 किसानों से लिया था, वर्तमान में भी हम लोग का लगभग 3500 किसानों का रजिस्ट्रेशन ही हो पाया है। तो हम लोग इस संबंध में आज बैठक है, उसमें भी हम लोग इस चीज़ को रखेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय तक कितने किसानों को सरकार लाभ पहुंचा पाती है। मैं बिमल कुमार, बक्सर से।